हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट पार्ट था उसको करने के बाद अब हम एक दूसरे पार्ट को तैयार करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि इस पार्ट में पूरा जो है कि ये टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। नहीं होती है तो एक पार्ट और आपको दिए जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट होंगे, आप इनको आसानी से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है हमसे, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। मतलब हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन में और उनको हमें उसमें से सही वाला जो है छांटना होगा और अपने विकल्प का औचित्य बताइए और ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों जो मैंने विकल्प चुना है वो सही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो पूरा का पूरा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें tan 30 का मान रख देना है। tan 30 डिग्री का मान जो होता है, अगर आपको नहीं याद है तो इस तरह से आप ट्रायंगल बनाइए, आपको पता होगा 30 के सामने जो होता है, 30 के सामने इसे 1 रखते हैं, इसे कड़ी में 3 रखते हैं और इसे 2 रखते हैं। अब tan 30 चाहिए तो tan में क्या आता है, लंब बटा आधार। लंब 1 हो गया, आधार कड़ी में 3। और अगर याद है तो सीधे लिख लीजिए। तो 2 इंटू tan 30 की जगह लिखेंगे 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 की जगह रखेंगे 1/√3 और स्क्वायर है tan का तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 है तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। अब अगर आगे हम इसको करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 और ये ये 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4/3। अब आगे हम देखें इसको तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो 2/√3 है, इस नीचे वाले को हम पलट के लिख सकते हैं 3/4। इसे 4/3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो इससे इसको काटेंगे 2 बार में, इससे यहाँ इसको काटेंगे तो √3 बचेगा। तो ऊपर कितना आ रहा है हमारे पास, √3 और नीचे कितना आ रहा है 2। अब हमें ये देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू है। तो √3/2 जो है वह sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 आती है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने हल किया तो क्वेश्चन हल करने पे हमें जो आंसर आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, sin 60 डिग्री। आंसर तो ये आ रहा है, कैलकुलेट किया कड़ी में 3/2 आया, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कड़ी में 3/2 नहीं दिया है। तो हम देखेंगे तो √3/2 जो है ये किसकी वैल्यू हो सकती है इन 4 ऑप्शन में से। तो इसमें से हमारी जो है ये sin 60 की वैल्यू हो सकती है कड़ी में 3/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ये हमारा सही ऑप्शन है। और इसका कारण क्या है, तो कारण हमने हल किया तो हम देख रहे हैं कि हल करने के बाद जो है हमारा sin 60 के बराबर ही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे ही हम इसको हल करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो दिया है उसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना, इस वैल्यू के बराबर यहाँ क्या आएगा और 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसकी जगह क्या रखा जाएगा, यही हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है जिसके बराबर हमें वैल्यू चाहिए उसको लिखिए और उसकी वैल्यू जो tan 45 की वैल्यू उसको रख करके हल करके सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है। तो हमारे पास क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan का स्क्वायर लिखा हुआ है। tan 45 1 हो गया, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 1 और 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 1 का स्क्वायर 1,
तो यहाँ पर टोटल हो रहा, ऊपर 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0, नीचे 2 हो गया, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 0। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आ रहा है 0, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, लेकिन तीसरे क्वेश्चन को हम लगाने उससे पहले आप उसे खुद सॉल्व करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है तो उसको आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर वीडियो को ऑन करके सारी चीजें जो है तीसरे क्वेश्चन को आप किस तरह से हो रही हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है डन हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं क्या कह रहा है। जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमसे कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a ना, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। तब सत्य होगा, कह रहा है कि ये तभी सत्य हो सकता है जब a का a बराबर होगा, ये जो a लिखा हुआ है ना यहाँ पर a, 2a के साथ यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ sin के साथ a लिखा हुआ है, या a की वैल्यू 0, 30, 45, 60 क्या होगी कि ये जो है कि सही हो जाएगा, मतलब sin 2a बराबर 2 sin a आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए ये है क्या, ये लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। एक काम आप ये करिए कि जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए उन सभी की वैल्यू रख कर आप हल कर लीजिए, और हल करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है, किस पे वैल्यू बराबर आ जाती है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे। इस तरह से रख करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहाँ पर वैल्यू बराबर हो जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख करके ही चेक कर लेंगे कि किस पे जो है आंसर हमारा सही आ जा रहा है। वैसे तो इसका फार्मूला होता है पूरा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, तो cos a जो है पूरी तरह से वो 1 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम जानते हैं कि cos a जो होता है इसकी वैल्यू 1 कब आती है, cos 0 डिग्री पे। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये cos और ये cos, ये 0, a जो है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। sin 2a बराबर 2 sin a दिया है ना, तो sin 2a का फार्मूला 2 sin a cos a फार्मूला होता है, और इधर 2 sin a, ये आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, sin a कट जाएगा, बचेगा cos a बराबर 1 वैल्यू जो होती है cos 0 की होती है, कंपेयर करेंगे cos से cos, तो a की जगह 0 आ रहा है, तो a बराबर 0 डिग्री हो गया। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और हम यूज कर सकते हैं कि वैल्यू रख कर देख लीजिए। sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, 2 sin a दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीजें जो है 0 से 90 के बीच में ही पढ़नी है। तो इसमें देखिए अगर मैं a की जगह 60 ले लेता हूं तो 60 लेते 2 गुणे 60 करेंगे 120 पे चला जाएगा। अभी हम 120 की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर भी अगर हम इसको ले लें तो इसको हम लिखेंगे sin 2 इंटू में कितना 60 बराबर 2 sin 60, और जैसे ही आप इसको करेंगे तो sin 120 हो जाएगा और ये 2 sin 60 हो जाएगा। sin 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, और इधर जो है आपका 2 sin 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2 होती है। और यहाँ याद रखिएगा sin 90 प्लस थीटा जो होता है cos थीटा हो जाता है ना, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो यहाँ से cos 30 डिग्री आ जाएगा ये, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा, एक कड़ी में 3 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 होती है। अब इधर कड़ी में 3 आ रहा है, इधर कड़ी में 3/2, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 60 डिग्री वाला आंसर सही नहीं है। 45 भी रख के आप देख लीजिए, तो sin 2a बराबर sin a दिया है, 2 sin a दिया है, 2 sin a दिया है, तो sin 2 a की जगह कितना रख देंगे हम 45 डिग्री, और इधर 2 sin 45 डिग्री, ठीक है। अब ये sin 90 हो जाएगा, sin 90, और इधर कितना हो जाएगा 2 sin 45। वैल्यू की sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और 2 इंटू 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। और यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो ये करड़ी में 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, यहाँ भी बराबर नहीं आ रहा है, तो 45 वाला भी नहीं होगा। ऐसे ही 30 वाला चेक करेंगे आप, और 0 वाला जैसे ही आप रखेंगे यहाँ sin 2a बराबर sin 2 sin a दिया है। अगर मैं यहाँ पर 2
ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन है, आपको वैल्यू देख के आपको अंदाजा बस लगाना है कि किस पे दोनों बराबर हो सकते हैं, कॉमन सेंस से ही हल हो सकता है। तो यहाँ पर हम 2 और a की जगह क्या रख देंगे 0 डिग्री, और यहाँ पर 2 साइन 0 डिग्री। आप साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर भी जब हम गुणा करेंगे 2 इंटू 0 करेंगे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, इधर 2 इंटू 0 करेंगे 0, यहाँ बराबर आ रहा है, तो 0 पे ही बराबर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा हमें बहुत कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज नहीं लगेगी। एक फार्मूला हम लगा सकते हैं, वो फार्मूला ही होता है, ठीक है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, ये दिया ही नहीं है। तो हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे, देखेंगे किस एंगल पे अंदाजा लगाएंगे कि चारों में से कौन सा एंगल जो है इस वैल्यू को सेटिस्फाई समीकरण को कर सकता है, और फिर वहां से आप पता कर लेंगे, जिस पे सेटिस्फाई होगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस का खेल है, सारी चीजें जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और सोचेंगे लॉजिकली, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से ऑप्शन की वैल्यू रखने पे आंसर आने वाला है। तो फिर है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्या किया है, एग्जाम्पल में भी हमने करा रखा है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है और tan a माइनस बी 1/√3 दिया है। फिर कह रहा है, ये थोड़ी सी डाटा हमको दे रखा है कि a प्लस बी जो है जोड़ने पे वो 0 से 90 के बीच में ही रहेंगे, a जो है b से बड़ा है, ये सारी चीजें एडिशनल दी है हमको, वो तो हम सॉल्व करेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा, हमें खास इनसे मतलब है। तो देखते हैं क्या करना है हमें। a और b का मान ज्ञात करने का कह रहा है कि a और b होंगे कितने। तो क्या करेंगे आप, जो दिया उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप ये सोचिए कि इधर tan लिखा हुआ है, तो ये √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये जो होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। इसका मतलब जो करड़ी में 3 है, इसको आप tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। और इधर ये चीज कितनी हो जाएगी, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी बराबर, करड़ी में 3 था, करड़ी में 3 को tan 60 हम लिख सकते हैं, तो tan 60 लिख दिया। अब हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर जब आप कंपेयर करें, कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी tan है उधर भी tan है, तो जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी tan है ये भी tan है, तो एंगल भी तब बराबर ही होंगे। इसका मतलब a प्लस बी जो है हमारा, यह a प्लस बी यह जो है हमारे 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करने पे a प्लस बी जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। इतना आप समझ गए, आसान सा था। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3, tan 60 की वैल्यू होती है। कंपेयर करेंगे क्यों, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो a प्लस बी कितने के बराबर हो रहे हैं 60 के। इसको आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए। फिर इसी प्रकार हमको दे रखा है क्या, इसी प्रकार ये दूसरे वाले को उठाइए, क्या दिया है हमें, tan a माइनस बी। कितना दिया है, tan a माइनस बी कितना दिया है 1/√3। फिर सोचिए कि tan इधर है, तो tan में कितने की वैल्यू होती है, तो tan में 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब फिर वही बात, तुलना करने पर जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, तो tan की जगह tan है, a माइनस बी की जगह कितना आ गया 30, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी 60 आ रहा है, a माइनस बी 30 आ रहा है, तो ये समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो इसमें माइनस बी है इसमें प्लस बी है, खत्म हो जाएंगे। तो हम वही लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही है। अब जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ के कितने हो जाएंगे हमारे पास 2a, और ये 60 और 30 जुड़ के कितने हो जाएंगे 90। अब 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर 45 डिग्री। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में
क्या कर लेंगे हम, b का मान a का मान रखने पे, a का मान रखने पर रख दीजिए a का मान। तो समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की जगह आप लिखेंगे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना है 45, a प्लस बी 60 है, तो a प्लस बी 60 है, a की जगह मेरे 45 रखना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो आंसर b कितना आ जा रहा है 15 डिग्री, ये 15 आ जा रहा है। a कितना आ जा रहा है 45, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, a का मान 45 और b का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हमें बोला था, ये सारी चीजें देकर बोला था कि a प्लस बी करेंगे तो 0 से 90 के बीच में रहेगा। देखिए a 45 आया है, b कितना आया है 15, तो 45 और 15 जब आप जोड़ेंगे 60 आएगा, तो जोड़ने पे 0 से 90 के बीच में आ भी रहा है। और बोला था कि a बड़ा होगा, क्या बोला था, a b से बड़ा रहेगा। तो देख लो a 45 है, b कितना है 15, तो a क्या है हमारा b से बड़ा भी है। मतलब जो हमने आंसर निकाला है a बराबर 45 b बराबर 15, वो एकदम परफेक्ट आंसर है हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से और चीजों को हम याद रखकर ही आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे क्या चीजें उसमें दे रखी हैं और उन्हें किस तरह से किया जा सकता है।